देखो भाई, मॉक टेस्ट नंबर कौन सा है इस बार हमारा, पता है किसी को? थर्ड यानी 3, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, पहला ही क्वेश्चन देखो, ध्यान से समझो पहले। अच्छा, क्वेश्चन करने से पहले कुछ चीज़ें समझा रहा हूँ, वहाँ पर आराम से आप देख सकते हो। पहले मैं ये बता रहा हूँ आपको, इस प्रकार से तो रेखा है, हालांकि मैंने करवा रखी है, पहले अच्छे समझा दूँ एक बार। ये क्या है इसका प्रतिच्छेद बिंदु, क्या बोलते हैं इसको? प्रतिच्छेद बिंदु है, ठीक है ना। और इन रेखा को जब एक दूसरे को ऐसा काटे ना ये रेखा, तब उसे कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। क्या बोलेंगे भैया? प्रतिच्छेदी रेखा। आ रही बात समझ में? क्लियर? इतनी बात समझ में आई? बड़े बाद में नोट करना, ठीक है। इसका होता क्या, इसे क्या लिखते हैं भैया आप? सबसे पहले लिखते A1/A2 डज नॉट इक्वल V1/V2, ये होता। उसके बाद भैया यहाँ पर जो लिखते हैं ये होती है आपकी, क्या बोलोगे? संगत। क्या बोलोगे भैया? संगत, ठीक है ना। आ रही बात समझ में? ये नीचे भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जगह कम थी, मैंने यहाँ पर लिख दी, ठीक है। चलो नीचे लिख दो संगत। ये 3 पॉइंट इसमें तुम्हें याद करने होंगे। पहली बात, जब रेखा एक दूसरे को इस प्रकार से काटे तो जहाँ पर कट रही हैं उसे प्रतिच्छेद बिंदु, ये रेखा प्रतिच्छेदी रेखा। इसे क्या लिखते हैं? A1/A2 डज नॉट इक्वल B1/B2। मतलब जहाँ भी आपका A1/A2 और डज नॉट इक्वल यानी बराबर नहीं होगा B1/B2, वहाँ पर क्या लिखेंगे भैया हम? प्रतिच्छेदी रेखा। और क्या लिखेंगे? संगत। और क्या लिखेंगे? कितने हल होंगे भैया? केवल एक हल होगा, या फिर अद्वितीय हल। यहाँ पर लिख देंगे अद्वितीय हल, या फिर या केवल एक हल। एक हल याद करने की ट्रिक देख लो। कितने बिंदु बनने? एक, तो एक ही हल, ऐसे याद कर लो बस। जितने बिंदु उतनी हल, ऐसा मतलब ट्रिक बताइए मैंने याद करने की। प्रतिच्छेद कितनी बार छेद कर रहा है? एक बार, तो एक ही हल लिख दो बस, ठीक है ना। अच्छा, ये हुआ आपका एक, तो रेखा आपकी ये हुई। दूसरी अगर मैं बताऊं, वहाँ पर होती है आपकी समांतर रेखा, मतलब एक रेखा यहाँ पर जा रही है और एक रेखा आपकी यहाँ पर जा रही है। कहीं मिल रही है क्या? नहीं मिल रही भैया, तो इसको क्या बोलते हो आप? इसको बोलते हैं समांतर रेखा। समांतर रेखा बोलोगे, ठीक है ना। इसके लिए क्या लिखेंगे भैया? इसके लिए लिखते हैं A1/A2 बराबर V1/V2 डज नॉट इक्वल C1/C2। आ रही बात समझ में? ठीक। इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक ये है, ये कितनी रेखा हैं? 2 हैं, ऊपर नीचे हैं, तो 2 ही बराबर कर लो, तीसरे को काट दो। ट्रिक आई बात समझ में? शुरू की 2 बराबर कर लो और तीसरी वाली काट दो। अच्छा, उसके बाद ये होती है भैया आपकी असंगत। असंगत। और कितने हल होंगे भैया इसके? बताओ कितने हल होंगे? अद्वितीय भैया ऊपर वाले में आ गया आपका। अब मैं आपको बताऊँ, लिखते हैं कोई हल नहीं, ठीक है ना। क्या लिखोगे? कोई हल नहीं। दिख रहा है ये? कोई हल नहीं दिख रहा है। अब यहाँ पर देखो ट्रिक, मेन चीज़ है कि तुम इसको ट्रिक से याद कर लो, ठीक है ना। 1 मिनट रुको, दिखना रह गया, ठीक है। अब दिख रहा होगा। देखो पहले मैं समझा दूँ, ये समझ में आया अच्छे से? भाई देखो, एक दूसरे को काट रही हैं, देखो ट्रिक समझो। अगर ये एक दूसरे को काट रही है तो इनके बीच में हम काटने का चिन्ह लगा दिया, ठीक है। दूसरा समांतर रेखा है भैया, तो ये शुरू वाली 2 बराबर, एक काट रही, ठीक है ना। उसके बाद असंगत और कोई हल नहीं, ऐसा मान लो। ट्रिक देखो इसकी, असंगत भैया यहाँ पर संगत कब होगी? जब उसके एक दूसरे के पास होंगी। जब तो कहते हैं ना कि इसकी संगत में मत न बैठे, ये संगत बेकार है। क्यों? उसके पास है, तो इसके आपस में पास है, तो ये क्या होगी? संगत। ये पास है क्या? ये तो दूर दूर है, और कभी मिल रही है नहीं मिल रही, तो ये होगी आपकी असंगत, ठीक है। कोई हल नहीं, मतलब कोई हल नहीं भाई, ये अपने आप को कहीं मिल नहीं रही। ऐसा जब मिलेंगे जब तो कोई हल निकलेगा, अब मिल ही नहीं रही तो कोई हल नहीं इसका। आ रही बात समझ में? नोट कर लो, यहाँ पर देख लो।
तीसरी क्या है आपकी समपाती रेखा। ये कैसी रेखा है भैया आपकी, देखो हाँ, जब एक के ऊपर एक हो, यानी इस प्रकार से ये है और इसके ऊपर ये आपकी ये, ठीक है, इस प्रकार से दो रेखा एक दूसरे के ऊपर हो, इसको क्या बोलते हैं भैया आप, समपाती रेखाएं। इसमें क्या होगा भैया आपका A1/A2 V1/V2, ठीक है, ये आपकी हो गई तीसरी कंडीशन। क्या है, तीनों बराबर, ठीक है। बराबर क्यों, जब इसके ऊपर चढ़ी बैठी तो कहीं भी जाएंगे तो बराबर तो चलेंगे, तो A1/A2 B1/B2 C1/C2। अच्छा, ये पास पास है एक दूसरे के, नहीं तो क्या होना चाहिए, संगत असंगत, संगत होनी चाहिए। बहुत सुंदर, मैंने बताई थी अगर पास होंगे तो संगत, दूर होंगी तो असंगत, ठीक है। अच्छा, उसे को लिखते हैं हम संगत। अच्छा, अब जब बराबर हैं तो अपरिमित रूप से क्या होगा, अनेक, लिख दो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अब बताओ किसी की समझ में नहीं आया हो तो पहला बताओ, अगर प्रतिच्छेदी रेखा होंगे तो कितने हल होंगे, केवल एक, क्योंकि एक बिंदु बन जाएगा, ठीक है ना, एक हल। क्या बताएंगे उसमें, A1/A2 V1/V2, नहीं A1/A2 डज नॉट इक्वल B1/B2। अच्छा, दूसरी बताइए समांतर रेखा, समांतर जब बराबर है तो शुरू की दो बराबर हो जाएंगी और लास्ट वाली क्या हो जाएंगे आपके, कट जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, क्या होंगे, कितने हल होंगे बताओ, कोई हल नहीं, क्योंकि ये दूर दूर है। ऐसे मान लो एक रेखा ये जा रही है, ये दूर दूर है, आपस में लड़ने का कोई सवाल नहीं, तो कोई हल होगा, कोई हल नहीं होगा, जब बोल ही नहीं रही एक दूसरे से, ठीक है, दूर दूर है। संगत होंगे असंगत, असंगत होंगे, क्या होंगे, असंगत। ये पास है तो संगत होंगे भैया, और अपरिमित रूप से अनेक हल, ठीक है, नोट करो। यहां पर देखो पहला क्वेश्चन, अब देखते हैं, देखो के किस मान के लिए समीकरण दे रखी भैया आपकी दो, पहली आपकी इस प्रकार से, ठीक है, और दूसरी आपकी यहाँ पर नोट कर दूँ, 6x माइनस KY, अरे माइनस है तो इसको इधर ले आओ, क्योंकि ये इधर बराबर 0 आना चाहिए, तो ये प्लस के 16 बराबर 0, ठीक है। अब करते क्या, समीकरण की तुलना करते भैया, A1 माइनस क्या लिखोगे, अरे एक मिनट रुकना, A1x और V1y प्लस C1 इक्वल टू 0, इसे भी कर दो, A2x प्लस V2y प्लस C2 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ गया आपका, 3 आ गया आपका। V1 की वैल्यू कितनी आई, अच्छा सॉरी, यहाँ बेटा वहाँ प्लस आएगा, ठीक है, V1 की वैल्यू माइनस के 1 आएगा, और C1 की वैल्यू क्या आएगी आपकी 8, ठीक है। V2 की वैल्यू माइनस के और C2 की। अब यहाँ पर मुझे ये बता दो, समपाती, सबका बताना, समपाती है तो क्या लगेगा फॉर्मूला, समपाती है, डज नोट का तो कोई चक्कर ही नहीं है, समपाती, समपाती लास्ट वाली है, बेटे ट्रिक से ही पढ़ा रहे तब भी समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, क्योंकि समपाती आती पाती बराबर हो गया, तू मेरे घर आती है इसके घर जाती, बराबर हो गया समपाती। आई ना बात समझ में, कहीं कटने का सवाल देखो, ये हैं पड़ोसी, जो कि तुम मेरे घर आती मैं तेरे घर जाती, हो गए समपाती बराबर, ठीक है। यहाँ पर देख लो, अब 3/6 माइनस के है क्या, ना बेटे प्लस ही है, माइनस के 1/- माइनस के, और ये हो गया आपको कितना 8/16। अब माइनस से माइनस करिए, हमें तो के का मान निकालना, या तो के बराबर ये रख दो या के बाराबर ये रख दो, आंसर आ जाना है आपका। यहाँ पर 1/k मैंने 3/6 रख दिया, ठीक है, 3 का 3, 3 दूनी 6, भैया ये आ गया 1/k बराबर 1/2। अब मुझे बताओ ऊपर इसके भी एक है इसके भी एक है, हटा दो तो के का मान क्या आ गया आपका 2 आ गया। आई बात समझ में, तू मेरे घर जाती मैं तेरे घर आती, और क्या हो गया आपका समपाती, ठीक है ना, बराबर रहेंगे, नोट करो। अच्छा, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट था भैया,
2 आपका करेक्ट था। अच्छा, रैखिक समीकरण दे रखी हैं 2, ये उनका हल होगा। ठीक है भैया, बता रखी है ना, यहाँ पर देख लो। पहला वाला x + 2y + 5 = 0। अच्छा, दूसरी क्या है आपकी, -3x - 6y + 1 = 0। ठीक है भैया, तुलना कर दो। क्या होगा आपका b1y + c1 = 0। इसकी क्या करेंगे, a2x + b2y + c2 = 0 आपका हो जाएगा। ठीक है, a1 की वैल्यू कितनी है भैया, 1। b1 की बेटा क्या हो गया, क्यों प्राची क्या हो गया, हाँ b2 की -6 और c2 की 1। आई बात समझ में। अब देखो, अब क्या करना है, हमें इन्हें बराबर रख के देखना। ठीक है, a1/a2 करके देखो। हमने लिखा a1/a2 क्या है, 1/-3। b1/b2 क्या है आपका, 2/-6। अच्छा, इसे काट भी सकते हैं क्या, 2 × 2 2 × 6, 1/-3। अच्छा, c की वैल्यू बताओ, c1/c2 क्या है, 5/1। बेटे ध्यान से, 5/1। ठीक है, अब तुम कह रहे हो भैया, कहीं आपको देखने में नजर आ रहा है कि भैया ये और ये तो बराबर हैं। ठीक है ना, तो तुमने कहा भैया a1/a2 = v1/v2 पर डज नॉट इक्वल c1/c2। ठीक है, वो क्या कहेगी, तो उसके घर तो जाती डेली, मेरे घर नहीं आती। इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों हो गए बराबर। क्या हो गए, बराबर। अब बराबर वालों क्या बताया था, समांतर। और समांतर पर क्या बताया था, जब ये इस प्रकार जाएंगी असंगत और अलग अलग है, क्या बताएंगे, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। जब तुम दोनों के घर नहीं जाने के, एक के जाओगे, तो फिर कोई हल नहीं। कौन सा हो गया भैया आपका, 4th हो गया, कोई हल नहीं। नोट करो, यहाँ से देखो भाई, क्वेश्चन नंबर कौन सा होना आपका, 30। बेटे ध्यान से देख लो, यहाँ देख लो, 2 संख्याओं का योग कितना है भैया, 85। भैया a + b मान ली कितनी है आपकी, 85। आ रही बात समझ में। यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या की 4 गुनी से 5 अधिक है, मतलब छोटी क्या है, बड़ी संख्या मैंने 5 मान लिया, ऐसे मान लो, और छोटी संख्या क्या मान ली, b। अब देखो, बड़ी संख्या जो है बराबर है किसकी, छोटी संख्या क्या माननी है, b के 4 गुने होगी, 4 गुने 5 अधिक के लिए क्या करते हैं, 5। आई बात समझ में, नहीं है, सही है। बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक हो गई, नहीं हो गई। अब क्या करना है, a का मान समीकरण नंबर ऊपर रख दो। ऐसा कर लो भैया, या फिर इसको इधर ले जाओ। इसको जब इधर ले जाओगे तो ये आपको हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। लगाओ विलोपन विधि। समीकरण नंबर 1, अरे कुछ क्या रखा है क्या ना, बस संख्या याद करनी है, कैसे भी कर दो। ठीक है ना, तो मैं क्या कर रहा विलोपन विधि से। भैया a + b = 85। अच्छा, नए वाले बच्चों ने पढ़ी तो होगी विलोपन विधि, ठीक, हाँ जी। ये तो आपके कट गई, ये कितने हो गए आपके 5, ये कितने हो गए आपके 80। हाँ बेटे 90। अरे बेटा घटाया है, क्या सी बात कर रहे हो, मुझे कंफ्यूज कर रहे हो। कितने, 16। तुमने तो मुझे भी डरा दिया था भाई। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देख लो, एक ही ऑप्शन होगा जिसमें 16 होगा। ठीक है, यही है। इसका मतलब दूसरी संख्या क्या आनी है आपकी, 69 आनी है। बड़ी संख्या, ये छोटी संख्या b वाली छोटी माननी थी। ठीक है, तुम कहोगे भी ये और ला के दिखाओ, तो निकालो। b का मान समीकरण नंबर 2 में रख दो, 1 में रख दो, चाहे इच्छा आपकी है, 1 में रख दो। a + b बराबर क्या था आपका, 85 था ना। ठीक है, a प्लस कितना हो गया आपका 16 बराबर 85। a बराबर 85 - 16, a बराबर कितना हो गया आपका 69। आ गया ना, आ गया। तो बड़ी संख्या आपकी 69, छोटी संख्या क्या आ गई आपकी 16। ठीक है प्रा जी, नोट करो 90 वालों। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है भैया आपका। देखो, 2 समीकरण दे रखी है। पहली क्या है, 6x - 2y और क्या है +9 = 0। दूसरी समीकरण बताना जरा, 3x - y +। अब इस सवाल में किसी गलती ना हो जाए। ठीक है, यहाँ पर देख लो क्या करते हैं भैया,
डायरेक्ट लिख दूँ क्या A1/A2? इतना तो जानते ही होंगे ना। अब कितनी बार गया भैया आपका? 2 बार, यानी 2/1 आ गया। अब लिखो, किसी को दिक्कत है? V1 की वैल्यू कितनी? -2, V2 की -1, माइनस से माइनस कर दिया, क्या आ गया? 2/1 ही आ गया। C1 देखो, C1/C2 9/12, 3 × 9, 3 × 4 12। अब देखो यहाँ पर तुम देख रहे हो कि ये और ये तो बराबर आ गई, यानी A1/A2 बराबर B1/V2। क्या कहेगी? ये कहेगी ये आपस में बराबर हो गई। आप हमारे घर आए नहीं तो ये कट गया, ठीक है। तो क्या कोई हल निकलेगा? नहीं निकलेगा। इस कंडीशन में क्या रहता है? असंगत, और क्या रहता है आपका? समांतर रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या है ये बता दो आप, समांतर। आई बात समझ में या नहीं आई? कर सकते, नोट करो इसको। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? यदि रैखिक समीकरण का युग्म संगत है तब उनके द्वारा निरूपित रेखाएं होती हैं। अब मुझे बताओ भैया, अगर युग्म क्या है? संगत, मुझे बताओ किन किन रेखाओं में संगत आ रहा था? तुम्हें मैंने बताया था जब एक दूसरे को ऐसा करेंगे तो ये आपस में जुड़ी हुई हैं, क्या होंगी? संगत। अच्छा, ऊपर नीचे होंगे क्या होगा? असंगत, क्योंकि दूर दूर है। और इसके ऊपर बैठ जावे तो किन किन में संगत आया भैया? 2 में। किन किन में? एक तो इस वाली में, इसे क्या बोलते हैं? ठीक है। और इसके ऊपर बैठ जावे तो संपाती, तो 2 ही में है आपका। आई बात सही में? ठीक है। रैखिक समीकरण युग्म ये दे रखे हैं, इनका हल बताना। तो चलो होमवर्क नोट करो, इसको कर सकते हैं ना भैया? विलोपन विधि से निकाल लेना मान। फिर रैखिक समीकरण के चर के अधिकतम घात की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। 2 चर हैं भैया x × y के रैखिक समीकरण दे रखे हैं। ax + by + c के वास्तविक संख्या के समुच्चय में कितने हल होंगे? बताओ। इनमें से कोई नहीं आंसर आएगा। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट कैसा होगा आपका? ये यहाँ पर देख लो, ये 2 समीकरण दे रखी हैं आपकी। 2x + 3y = 5। पहले क्या करते हैं? इसको क्या करेंगे? इधर। तो 2x + 3y - 5 = 0। भैया ये किसकी वैल्यू? A1 की 2, A2 की 3 और 1 मिनट B1 की होगी ना, B1 की। और C1 की कितनी आई है आपकी? -5। अब इधर आ जाओ, ये क्या है आपका? 4x + 6 - 9, क्योंकि आपका दे रखा होगा ये इस प्रकार से, ठीक है। ये इधर आ गया तो माइनस के। A1 की वैल्यू 4, A2 की वैल्यू हो गई, V2 की कितनी है आपकी? 6 और C2 की भैया -9। बताओ भैया, आपका हो गया A1/A2 कितना है? 2/4। कितना आ गया? 1/2 हो गया। अच्छा, V1/V2 कितना हो गया? 3/6। 3 का 3, 3 दूनिया 6। C1/C2 क्या हो गया आपका? -5/। ठीक है। तो तुम यहाँ पर क्या कह रहे हो भैया? A1/A2 V1/V2 डज नॉट इक्वल C1/C2। 2 के घर जाओगे तो क्या मिलेगा देखने को? असंगत। ठीक है, नोट करो इसे भी। यहाँ पर देख लो, साफ दिख रहा सब? ठीक। क्वेश्चन नंबर 10वां देखो क्या है? 2 रैखिक समीकरणों के आरेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण का युग्म कौन सा होगा? मैंने बताया था प्रतिच्छेदी रेखा नहीं, इस प्रकार से, ठीक है ना। सबसे पहले पास है तो क्या है? संगत या असंगत? संगत, ठीक है। उसके बाद भैया कितने छेद बनेंगे? 1। तो उससे हमने एक ट्रिक बनाई थी, एक ही हल होगा। आई बात समझ में? नहीं आई? ठीक है। और एक हल नहीं मिलता तो क्या होगा? इसका अद्वितीय हल होगा, ठीक है। 2 रैखिक समीकरण के आरेख समांतर रेखाएं हैं इस प्रकार से, ठीक है। पहली बात मैंने बताया था, दूर दूर हैं तो क्या होंगे? असंगत हो, ठीक है ना। और उसके बाद भैया इसमें कोई हल निकलेगा या नहीं निकलेगा? कोई हल नहीं निकलेगा। जब दूर दूर हैं तो कोई हल नहीं निकलेगा, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद दो समीकरण दे रखी है तुम्हारी, उसने कहा है अद्वितीय हल होंगे। अद्वितीय हल कब होंगे बताओ? जब ये क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। अब प्रतिच्छेद करने पर अद्वितीय हल कौन सा होता है भैया आपका? यही होगा ना, ठीक है। उसके बाद भैया यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 13, x प्लस 2y बराबर 9 में यदि x का मान 5 है तो y का मान निकालना, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं क्या दे रखा भैया, चलो यहाँ पर कर देता हूँ। क्या है, x प्लस 2y बराबर 9, x का मान कितना दे रखा? 5 रखने पर, और जब x का मान आप 5 रख दोगे यहाँ पे तो रखना भैया 5 प्लस 2y बराबर 9, ये प्लस ही दे जाएगा माइनस 2y बराबर 9 माइनस 5 और 2y बराबर 4 और y बराबर 4 बटे कितनी बार कटा? y का मान कितना आया? 2। तो y का मान आपका प्लस के 2, ठीक है ना। अच्छा, एक बताया है a1 अपॉन a2 बराबर है v1 अपॉन v2 पर डज नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। किस में बताया था मैंने? ये कंडीशन किस में बताई थी ये बताओ। तो एक बार मैं यहाँ पर तुम्हें याद दिला देता हूँ, देखो ध्यान से देखना सब। पहला बताया था मैंने तुम्हें क्या भैया, दो प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी इस प्रकार से, ठीक है। क्या बताया था भैया, एक हल होगा या फिर अद्वितीय हल होंगे, अद्वितीय हल। आई बात समझ में? क्या कंडीशन बताई थी? a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल v1 अपॉन v2, ठीक है। और क्या बता दिया था भैया ने? इसको संगत। आई बात समझ में? ठीक। दूसरा बताया था आपका इस प्रकार से, क्या बताई थी भैया? समांतर रेखाएं, ठीक है। क्या लिखोगे? समांतर। एक मिनट रुको, यहाँ पर लिखते हैं हम प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी में तो आपकी भैया ये कंडीशन होगी, ठीक है। अच्छा, ये कैसी है भैया आपकी? समांतर रेखाएं, ठीक है। क्या कंडीशन बताई थी भैया? कोई हल नहीं निकलेगा। क्या लिख दो? कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। और भैया क्या कंडीशन? a1 अपॉन a2 बराबर v1 अपॉन v2 c1 अपॉन c2। अब भैया दूर दूर हैं तो कैसी होंगी भैया? असंगत होंगी, असंगत होंगी। उसके बाद तीसरी बताई थी, जब इसके ऊपर दूसरी इस प्रकार से हो, क्या बोलते हैं इनको? समपाती। समपाती रेखाएं आपकी होती हैं, ठीक है। अच्छा, एक दूसरे के पास हैं इसलिए कैसी होंगी भैया? संगत होगी। और मुझे बता दो भैया, अपरिमित रूप से अनेक है। क्या लिखोगे? अपरिमित रूप से अनेक हल इसके भैया आपके होंगे। और भैया पास है इसलिए क्या लिखेंगे इसको? संगत। और भैया एक कंडीशन और लिखी जाएगी, a1 अपॉन a2 बराबर v1 अपॉन v2 बराबर c1 अपॉन c2। इतनी बात किसकी बात समझ में नहीं है ये बता दो। इंशाल्लाह कोई क्वेश्चन जा रहा, सब इनसे जा रहे हैं, यहाँ पर देख लो। अब मुझे बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? और यहाँ आपका कोई हल नहीं, क्योंकि काय में जा रहे भैया? समांतर में, और समांतर में क्या है आपका? कोई हल नहीं आपका आ जाता। आई बात समझ में? नोट करो इसको। यहाँ पर देखो 15 क्वेश्चन। दो चर में दो एक घातीय समीकरण के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं, बताया था भैया प्रतिच्छेदी रेखा में कौन सा होगा बताओ? सिर्फ एक। किसी संख्या का 1/3 भाग 21 है भैया, 1/3 माना संख्या x है, उसका 1/3 कितना है भैया? 21। तो संख्या क्या होगी? गुणा, भाग में है वहाँ क्या आ गया आपका? गुणा में। 21 63। क्या आंसर होगा भैया? 21 63, ठीक है। रैखिक समीकरण युग्म a माइनस, अच्छा ये दे रखा यहाँ पर देख लो, a और b का मान निकालना ना। a माइनस बी बराबर 2 और a प्लस बी बराबर 2 भैया जोड़ दो, कट्टी ये हो गया आपका कितना? 4, 2 दूनी 4। a का मान क्या आ गया? 2। पहले यहाँ पर देख लो a का मान 2 किस में है? कहाँ पर? ये, अच्छा ये है तीसरे में। इसका मतलब b का मान 0 आगा, रख के देख लेना, ठीक है ना। अच्छा नोट करो पहले इतने को।
यहाँ पर देखो, यदि पिता और पुत्र की आयु का योगफल कितना है 40, माना पिता की आयु, माना पिता की आयु, माना पिता की आयु कितनी मान ली भैया x, अच्छा, तथा पुत्र की आयु, तथा पुत्र की आयु, आयु मान ली कितनी भैया 22। अब बताओ प्रश्नानुसार लिख दिया, प्रश्नानुसार उन्होंने कही है योगफल 40 है, इसका मतलब दोनों को जोड़ दो कितना आ गया 40। और क्या कह रहा भैया अंतर कितना है 20 है, अंतर का मतलब बस बताया है, काट देना, आंसर निकाल लेना x वाई का। अच्छा y का x का मान निकालना भाई, पिता की आयु निकालनी ना, x का मान निकाल के मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दे देना। 2 क्वेश्चन और बचे, नोट करता हूँ। 19वां क्वेश्चन, रैखिक समीकरण के युग्म का हल करने पर कौन सी विधि नहीं है। देखो प्रतिस्थापन विधि भैया है, विलोपन विधि है, बीजगुणनखंड विधि है, लेकिन ये वाली विधि इसमें नहीं है। आज 2 चर वाली संख्या हमेशा मूल अवस्था, देखो मुझे बताइए 2 चर वाली 10x प्लस ऐसा बताया था ना, ना ये होगी ना ये होगी ना होगी। आई बात समझ में? ठीक है, कमेंट बॉक्स में जो क्वेश्चन मुझे आंसर दे सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।